इधर कावेरी है, नर्मदा है, ये दोनों का आपस में संगम है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। सभी लोग यहाँ तैयार हो चुके हैं, सब बैठ चुके हैं। तो अभी हम लोग सिंघाना पहुँच गए और यहाँ थोड़ी देर रुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। गोलगप्पे खा लिए। क्या कर रहे हैं हाँ, तो खा ले, तो हमारे लिए तो कहीं ठंडा वंडा कहीं लेके आते। तो गाइस, अभी हम लोग सिंघाना से निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग बकनर में रुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फल फ्रूट वगैरह खरीदे। तो यहाँ से 51 किलोमीटर महेश्वर और बचा है। तो दोस्तों, चलिए चलते आगे। इतने सारे बड़े ट्राले निकल रहे हैं यहाँ से, बड़े बड़े ट्रक। तो दोस्तों, अभी हम लोग टोल टैक्स पे खड़े हैं। ये रूम इस तरह से है। एक बेड यहाँ लगा और दो जनों के हिसाब से एक बेड यहाँ लगा है। दो पंखे लगे हैं, एसी भी लगा हुआ है और ये बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, सुबह हो गई। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नर्मदा स्नान के लिए और ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए। ये होटल हम रुके थे, जो पद्मावती होटल है। तो अच्छा होटल है यहाँ। तो गाइस, अभी सुबह की चाय पी रहे हैं हम लोग। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की जा रही है, तो व्यवस्थित कर रहे हैं अभी दोनों गाड़ियाँ। ये भाई साहब लगवा रहे हैं गाड़ी। कितने रुपए भैया? 100 रुपये एक गाड़ी का। एक गाड़ी का। तो गाइस, हमने गाड़ी पार्किंग कर दी और अभी जा रहे हैं हम लोग स्नान करने। सुबह की 8 बज रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विराजमान है। तो दोस्तों, ये सामने है नर्मदा घाट। तो गाइस, हम लोग आगे घाट पर कई दुकानें लगी हैं। यहाँ पर प्रसादी, नारियल, फूल, पानी भरने के लिए कैन, छोटे छोटे शिवलिंग। आज बादल हो रहे हैं, इस कारण से लेट दर्शन हो रहे हैं सूर्य देवता के। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए घाट पर और ये देखिए, इस तरफ से काफ़ी स्नान कर रहे हैं लोग और बहुत सारी बोट चल रही है और पानी बहुत तेज बह रहा है। सामने से ठंडी हवा चल रही है और यहाँ तक पानी की झलक आ रही है। ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुख्य मंदिर के आसपास के सबसे पुराने और पवित्र क्षेत्र में से एक माना जाता है। आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का स्नान भी हो जाएगा हमारा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का नाम सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने स्नान कर लिया और नहा धो के अच्छे से रेडी हो गए। तो गाइस, ये मैंने फूल ले लिए यहाँ से। इस घाट को पूर्वजों के तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु यहाँ विशेष पूजा अनुष्ठान कराने आते हैं। ओमकारेश्वर को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी। यह घाट ब्रह्मपुरी क्षेत्र का हिस्सा है। यह घाट नर्मदा और कावेरी नदी के संगम के पास स्थित होने के कारण विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा वाला माना जाता है।
मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास होने के बावजूद यहाँ कोटि तीर्थ घाट की तुलना में थोड़ी शांति रहती है, जिससे यह ध्यान और पूजन के लिए उपयुक्त है। ओमकारेश्वर की प्रसिद्ध नर्मदा परिक्रमा के दौरान कई तीर्थ यात्री इस घाट पर विश्राम करते हैं और पूजन करते हैं। यह लगभग 1500 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ यात्रियों के स्नान के लिए पक्की सीढ़ियाँ और घाट बने हुए हैं। तो गाइस, अभी हम लोग बैठ चुके हैं नाव में। मंदिर के अलावा यहाँ पर द्वीप के चारों ओर 5 से 7 किलोमीटर की पंचकोशी परिक्रमा, आदि शंकराचार्य की गुफाएं और हाल ही में स्थापित 108 फीट ऊंची एकात्मकता की प्रतिमा है। तो गाइस, ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। ओमकारेश्वर मां नर्मदा के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा है। यहाँ मां नर्मदा और कावेरी नदियों का संगम होता है। मान्यता है कि मां नर्मदा में स्नान के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है। इधर कावेरी है, नर्मदा है, ये दोनों का आपस में संगम है। ये संगम में लोग नहा रहे हैं। ये ओम का आखिरी क्षमता है, जो ओम बना हुआ है ना। दोस्तों, ये है मां नर्मदा, इधर से आ रही है और यहाँ पर कावेरी नदी आ रही है और अभी हम संगम के बीच में हैं यहाँ। ओमकारेश्वर का द्वीप ओम के आकार का है और इसके चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा का बहुत पुण्य माना जाता है। कावेरी नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण हम लोग नाव से आगे नहीं जा पाए और नाव वाले ने यहाँ पर हम लोगों को उतार दिया। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं आगे की ओर। अगर आप पैदल मार्ग से परिक्रमा करना चाहते हैं तो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। पैदल परिक्रमा मार्ग काफ़ी व्यवस्थित है, जिसमें सीढ़ियाँ और पक्के रास्ते बने हुए हैं। रास्ते में घने जंगल, पहाड़ और नर्मदा के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। पैदल परिक्रमा के दौरान आपको कई प्राचीन मंदिर और स्थान मिलते हैं, जैसे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर। पैदल परिक्रमा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। सुबह जल्दी 5 से 6 बजे निकलना सबसे अच्छा है, ताकि धूप से बचा जा सके। परिक्रमा के दौरान आप आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा के भी दर्शन कर सकते हैं, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। गीले कपड़े हम गाड़ी में रखने जा रहे हैं, फिर और आएंगे दर्शन करने। तो अभी हमारा दिन भर लगेगा दर्शन करने में। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारी गाड़ी के पास। ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर मंदिर के दर्शन और नर्मदा परिक्रमा के बिना अधूरी मानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर मां नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। हालांकि मुख्य ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर द्वीप पर है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग के 2 भाग हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर।
कहा जाता है कि ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। यहाँ दर्शन करने से ही पूरी पूजा का फल मिलता है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है और पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और सुंदर कला आकृतियाँ देखी जा सकती है। यहाँ श्रद्धालु अक्सर पार्थिव शिवलिंग बनाकर विशेष अभिषेक और पूजन करते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत संगम है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा माना जाता है। यह मंदिर मानदाता द्वीप पर स्थित है। सबसे खास बात यह है कि पहाड़ी का प्राकृतिक आकार अंतरिक्ष से देखने पर ओम जैसा दिखाई देता है। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट आपका से। शुभ नाम? मनोज कुमार पांडे। ठीक है। अच्छा भैया, यूपी से, ठीक है। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। राकेश कुमार। दर्शन करना है। दर्शन करने आए ओमकारेश्वर। यह मंदिर 5 मंजिलों में विभाजित है, जिसमें अलग अलग देवताओं के स्थान हैं। पहली मंजिल पर मुख्य ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर विराजित है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक है। यह लिंग 2 भागों में विभाजित है, जिसे एक साथ पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मानधाता ने यहाँ घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। एक अन्य कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ 2 स्वरूपों में स्थिर हुए। ओमकारेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा शयन आरती है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रोज यहाँ चौपड़ खेलने आते हैं। आरती के बाद हर रात गर्भगृह में चौपड़ की बिसात बिछाई जाती है। भक्त मां नर्मदा से जल भरकर लाते हैं और सीधे ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं।
में दर्शन करके आ चुके हैं, वापस गाड़ी पार्किंग करी है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग मंडलेश्वर में रुके हैं थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पंप पर वॉशरूम के लिए, और हम लोग निकल चुके थे लगभग 7 बजे ओमकारेश्वर से।